राजयोगी बन के सीखो फूलों
फूलों जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियां तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियां तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। जय पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है। साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिकर है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। ओम शांति। हम अभी कुछ समय के लिए उस परम पिता परम शक्ति का ध्यान करते हैं। मन और बुद्धि स्थिर, भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान। मैं आत्मा इस प्रातः काल के समय में अपने उस अनादि पिता निराकार परम पिता परमात्मा से उनकी उन अनंत ऊर्जा शक्ति को महसूस करें। जैसे प्रकाश से अंधकार में रोशनी आ जाती है, वैसे ही उस परम पिता परमात्मा के ध्यान से आत्मा ऊर्जावान शक्तिशाली बनती है और आत्मा में
जो सूक्ष्म शक्तियां छिपी हुई है वह धीरे धीरे जागृत होती है। मुझ आत्मा के अंदर है। वो गुण शक्तियां हैं। मैं आत्मा अपने आप को इन गुणों और शक्तियों से स्वयं का श्रृंगार कर रही हूँ। जैसे हम शरीर का श्रृंगार करते हैं, इसकी सफाई करते, साफ सुथरे वस्त्र पहनाते, वैसे ही आत्मा का श्रृंगार स्वराज्याधिकारी बन उस परम पिता परमात्मा के द्वारा स्वतः ही हो रहा है। धीरे धीरे मुझ आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है उस परम पिता परमात्मा के सानिध्य से। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, मैं आत्मा भी उस परम पिता परमात्मा की याद से अपनी आत्मा को शुद्ध करती जा रही हूँ। मेरा तन और मन स्वच्छ शुद्ध होते जा रहा है और यह शुद्धता सकारात्मक ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हो रही है। और ये सकारात्मक ऊर्जा पूरे दिन की दिनचर्या में मुझे ऊर्जावान बनाती है। इस ऊर्जा को मैं अपने भीतर समाते जा रही हूँ। और जब वो परम शक्ति के साथ हमारा सर्व संबंध जुट जाता है, सर्व संबंध जुटने से उनसे वो सर्व गुणों की और सर्व शक्तियों की रचना स्वतः ही मिलती है। पूरे दिन में तो हम इधर उधर भटकते हैं, लोगों के संपर्क में आते, हमारी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है। और उस परम शक्ति के सानिध्य से, उनकी याद मात्र से
उनके संग से ही हमारे में वो ऊर्जा धीरे धीरे जागृत होते जाते हैं। तो क्यों ना हम इस समय को पहचानें, समय के साथ चलते उस परम शक्ति को अपना सब कुछ सौंप कर उनके साथ सर्व संबंध जोड़कर एक हल्केपन की अनुभूति करें। इस साकार सृष्टि में किसी के साथ भी अगर संबंध जुटता है तो वो हल्कापन इतना नहीं होता जितना उस परम पिता परमात्मा के साथ संबंध जुटने से होता है। तो आज हम इस राजयोग के अभ्यास के द्वारा हम जानेंगे कि कैसे उस एक से हम अनेक संबंध जोड़ सकते हैं और वह एक होते हुए भी हमें अनेक संबंधों का सुख देते हैं, अनेक संबंधों की रचना देते हैं। बस मुझे लेना आना चाहिए। वो देने वाला दे रहा है और मैं निरंतर उनके सम्मुख अपने को महसूस कर बस उनसे लेती रहूं जो ऊर्जा मुझ आत्मा को चाहिए। मैं आत्मा उस ऊर्जा से अपने आप को भरपूर करते जा रही हूँ। और आज के इस ज्ञान चिंतन की ओर हम अपने मन और बुद्धि सहित संपूर्ण रीति से तैयार हो चुके हैं। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज हम जानेंगे अपने उस परम पिता, क्योंकि हम यहाँ पर आ रहे हैं तो हमें कुछ प्राप्ति भी चाहिए, कि बिना प्राप्ति के हम कहीं पर जाते हैं क्या? नहीं जाते। तो हम यहाँ पर आ रहे हैं तो हमें प्राप्ति भी होनी चाहिए। और वो प्राप्ति क्या है? और वो उनकी जो प्राप्ति है, परमात्मा की जो प्राप्ति, वो सूक्ष्म प्राप्ति है। दुनिया में आज लोगों के पास जाते हैं, हम जो पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो प्राप्ति करते हैं, वो तो दिखाई देती है। उससे पता चलता है कि हमें ये प्राप्ति हो रही, हमारे ये चीज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर और उनको हम सिर्फ परमात्मा नहीं कहते, उनका नाम शिव। और जैसे कल सुना था, शिव अर्थात सदैव कल्याणकारी।
और प्यार से ब्रह्म कुमारी में उनको शिव बाबा कहते हैं। बाबा माना मेरा अपना, मेरा वो पिता। मान लीजिए हम उनको भगवान कहें, ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, खुदा कहें, और वहीं पर हम उनको बाबा कहते हैं। तो बाबा शब्द क्या है? एक पास का संबंध है, एक अंदर से वो शब्द निकलता है। और बाबा मतलब वो पिता। और जैसे पिता कहा तो पिता से वो प्राप्ति भी होती है। भगवान कहेंगे तो हम अपने आप को क्या समझेंगे? जैसे कहते हैं ना कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। तो भगवान कहें, ईश्वर कहें, प्रभु कहें तो अपने आप को दास कहना शुरू करेंगे कि वो स्वामी और मैं दास हूँ, मैं सेवक हूँ। लेकिन यहाँ पर दास का कोई संबंध नहीं है, सेवक का कोई संबंध नहीं है। आज हमें अपने घर में अपने माता पिता से कुछ प्राप्त होना है, प्राप्ति करनी है, तो हम स्वतः ही उनसे लेते हैं। जैसे शुरू दिन हमने सुना, इसको कहते हैं हठ योग कहते हैं, राज योग कहते हैं, भक्ति योग कहते हैं, समत्व योग कहते हैं, ज्ञान योग कहते हैं। तो ये अलग अलग योगों का राजा है। तो यहाँ पर हम अपने उस पिता से हठ भी करते हैं। जैसे भक्ति में कहते हैं ना कि भक्ति में बहुत हठ करते हैं, लेकिन हम वैसी वाली हठ नहीं करते हैं कि एक पैर में खड़े हो जाएंगे या धूप में खड़े हो जाएंगे या सर्दी गर्मी बरसात जो भी हो रही है बाहर खड़े हो गए, वैसा वाला हठ हमारा नहीं है। हमारा हठ होता है कि आज मुझे ये संकल्प करना। जैसे मान लीजिए पूरे दिन में मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मैंने आज अपने आप से संकल्प किया कि आज मुझे क्रोध नहीं करना है। तो अगर मैं बार बार ये सोचूं कि मुझे क्रोध नहीं करना है, तो और क्रोध के शब्द तो आ रहे हैं, तो उसके लिए हम ये कहते कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, कि मुझे किसी से ईर्ष्या घृणा नफरत नहीं करनी है। तो उसके लिए मुझे अपने स्वरूप में लाना है कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। जो प्रेम से भरपूर रहेगा वो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, वो घृणा नहीं करेगा। जो शांत रहेगा वो क्रोध नहीं करेगा। तो ये हम अपने आप को देते हैं, ये हम हट करते स्वयं से। जैसे भोजन के लिए भी नवरात्रि में हुआ ना, तो नवरात्रि में कई लोग क्या करते हैं, भोजन नहीं करेंगे। कोई कितना भी उनको कोशिश करे तो कहेंगे कि नहीं, हमें ये नहीं खाना है। तो ये हमारे मन के लिए, हमारे विचारों के लिए है कि मुझे अपने मन को, अपने विचार को कैसा भोजन देना है। तो ये आत्मा का भोजन है, मन का भोजन है कि मुझे अपने मन को एकाग्र रखना है, शक्तियों से भरपूर रखना है। और ऐसा नहीं है कि उस समय कोई हमें हिलाने वाले नहीं आएंगे, कोई ऐसे इरिटेट करने वाले नहीं आएंगे। उस समय और ज़्यादा इरिटेट करने वाले आएंगे। जब ये संकल्प लिया कि मुझे पढ़ाई करनी, एकाग्रता से पढ़ना है, तो उस समय और कोई ना कोई आएगा। आप ये सोचेंगे कि मुझे ये कार्य बहुत अच्छे से करना है, उस समय ज़रूर कोई ना कोई डिस्टर्ब करेंगे, तो उसमें भी इरिटेट नहीं होना है। नहीं तो उस दिन तो हमारा फिर हमने संकल्प लिया है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और किसी दूसरे ने अगर कुछ कह दिया तो क्या हो गए, अशांत हो गए, अशांत स्वरूप आत्मा बन गए। तो वो नहीं कि सामने वाला आएगा वो चीज़ करने, लेकिन मुझे अपने आप को देखना है कि मेरे अंदर वो ऊर्जा है, मेरे अंदर वो शक्ति है, बस मुझे जागृत करना है, बस उसको मुझे बढ़ाना है। तो यहाँ पर हमें वही बताया कि वास्तव में उस पिता के साथ हमारा कौन सा संबंध है, पिता और बच्चे का, अधिकारी का, ना कि भिखारी का। हम अधिकारी होकर के उनसे स्वतः ले सकते हैं, और भिखारी को आज कितना देते हैं, थोड़ा सा देते, कई बारी तो उनको कुछ भी नहीं देते हैं। कभी कोई आया मांगता है, हम अगर अपने में बिजी हैं, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ है, तो हम उसको क्या कह देते, अरे भी तो एक आया था फिर ये आ गया, उसको भेज देते हैं। तो वो भिखारी है, अधिकारी नहीं। और जो अधिकारी होगा उसको मांगने की ज़रूरत नहीं। जैसे घर में हम बच्चे हैं, ये हमारे माता पिता हैं, हमें क्या चीज़ चाहिए, हम पढ़ाई करें, कुछ भी करें, तो स्वतः ही उनसे वो हमें मिलता है, क्योंकि उन्होंने भी वो पढ़ाई की है, उन्होंने भी उस शिक्षा के क्षेत्र में रहे, तो वो स्वतः ही वो जानते हैं कि इस समय उनको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, तो हमें वो मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए कहा कि हम अधिकारी हैं, ना कि
भिखारी हूँ। और आज हम राजयोग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है परिचय। तो आज दुनिया में हम किसी को याद करते हैं तो बिना आधार के हम किसी को याद नहीं करते हैं। याद करने का कुछ आधार होता है। अगर आधार सही है तो विधि भी सही होती है, और विधि सही है तो प्राप्ति भी हमें होती है। जब हम मैथमेटिक्स में जब कोई सवाल हल करते हैं तो उसमें हमें बताया जाता है कि उसकी अगर हर सूत्र हमने सही रीति लगाया, हर विधि सही रीति लगाई तो हमें आंसर सही मिलेगा। अगर हमने सूत्र गड़बड़ किया, सही रीति कोई चीज़ नहीं लगाई तो हमें आंसर भी क्या मिलेगा, गड़बड़ मिलेगा, वो सही रीति नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी सबसे पहली बात होती है आधार, विधि और प्राप्ति, कि उसका आधार क्या है और विधि कैसी है और उससे हमें प्राप्ति क्या होनी है। तो सबसे पहली बात वो आधार है। हम किसी को याद करते हैं तो हम 4 आधार से हम उनको याद करते हैं। तो पहला है परिचय, दूसरा संबंध, तीसरा स्नेह और चौथा है प्राप्ति। तो वो 4 आधार हमारे होते हैं। जैसे कहते हैं 4 आधार स्तंभ। हम जिस चेयर पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, इसके भी 4 आधार हैं। अगर 3 पैर रहे, 1 पैर ना रहे तो अनबैलेंस होगा। कोई कुर्सी चलो 3 पैर वाली होगी, 2 पैर वाली होगी, लेकिन कोई 4 पैर वाली है और उसका 1 पैर नहीं है तो क्या हो जाएंगे हम, अनबैलेंस हो जाएंगे ना, गिरेंगे। तो वैसे ही इस जीवन में भी, जैसे आज आप अपने घर से यहाँ तक पहुँचे, तो घर से यहाँ तक आने में आपको कितने सारे लोग मिले होंगे। रास्ते में बहुत सारे लोग दिखे, लेकिन क्या उन सब से आप रुक करके बात किए, सबसे मिले नहीं मिले। लेकिन जिनसे अगर परिचय हुआ तो उनसे जरूर रुकेंगे, मिलकर बात करेंगे। तो पहली बात कौन सी बात आई, परिचय वाली बात। तो जिनसे हमारा परिचय होता है उन्हीं से हम बात करते हैं, उन्हीं से हम मिलते हैं। और परिचय में हमें मेहनत लगती है। वो कौन सी मेहनत होती है, मान लीजिए हमारे घर में कभी कोई प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में हमें किसी को निमंत्रण देना है, किसी को बुलाना है, तो हम एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाते हैं। जो घर वाले हैं, संबंधी, उनके बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन दूसरे के बारे में कई बार हम भूल जाते हैं। तो एक लिस्ट बनाते हैं और घर में जो भी सदस्य हैं उन सबको बोलेंगे कि इनको इनको बुलाना है, ये करना है, एक एक का नाम याद करो, बुलाओ, बताओ। और कहीं भूले भटके कुछ ऐसी बातें हो गई, कुछ हो गए तो हम उनका नाम उसमें लिस्ट में लिखना भूल गए तो क्या होता है, वो प्रोग्राम होगा, वो सब कुछ होगा, उस समय वो याद नहीं आए। और उनको पता है कि इनके यहाँ प्रोग्राम हो रहा है और इन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है। और जब पूरा प्रोग्राम हो जाता है फिर लास्ट में वो कहते हैं कि आपने तो हमें बुलाया नहीं। तो उस परिचय में हमें क्या लगती है, मेहनत लगती है, क्योंकि सब लोग बैठे, एक एक का नाम याद किया, लिस्ट बनाई, तैयार किया, फिर वो सब कुछ हुआ। तो उस परिचय में हमें मेहनत लगी। फिर है संबंध। संबंध में होता है याद सताती है, कि कैसे वो याद सताती है। जैसे आजकल बच्चे हैं, पढ़ाई करने के लिए कुछ भी जॉब करनी है, सर्विस करनी, बिजनेस करना, पढ़ाई करनी, तो अपने परिवार से दूर रहते हैं। जो बच्चा आज घर में कुछ नहीं किया रहता है वो बाहर जा कर के बाहर रहता, उसका खान पान, रहन सहन, दोस्तों के साथ रहना। तो उस परिस्थिति में क्या होती, परिवार में जो सदस्य रहते, मान लीजिए मम्मी है, पापा है, इस बच्चे का जिससे ज़्यादा अटैचमेंट रहता है वो उनको बहुत याद करते हैं। उस याद में क्या होती, वो याद सताती है। कि बार बार क्या सोचेंगे, वो बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है, किस स्थिति में है, उससे हम बातें करें, उसको देख लें, उनसे मिलने चले जाएं। रोज़ कई होते बात करेंगे अपने परिवार वालों से, लेकिन फिर भी क्या होगा, मिल लेंगे, आ जाएंगे, बच्चा ऐसे है, तो वो बहुत अच्छे से वो खुश हो जाते हैं। तो उस परिस्थिति में वो याद सताती है। फिर तीसरा जो संबंध है वो स्नेह का संबंध है। और स्नेह में जैसे कहा जाता है कि वो कैसे वो याद आने चाहिए। मान लीजिए कोई बैचलर है, उनको अपने जीवन साथी का पता नहीं है कि मेरा जीवन साथी कौन है, तो उस समय उनकी बुद्धि क्या होगी,
अलग अलग दिशाओं में जाएगी, कभी किस में मन लगेगा, कभी किस में बुद्धि जाएगी, कभी किस में बुद्धि जाएगी। लेकिन जब पता चल गया कि मेरा जीवन साथी ये है, तो क्या उसकी बुद्धि भटकेगी? नहीं भटकेगी। तो वो स्वतः ही उनको याद आएंगे। तो वो कैसे? वो स्वतः ही अपने आप उनको याद करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आज हम अपने मम्मी पापा को याद करते हैं, अपने जिससे हमारा बहुत क्लोज का रिलेशन है, उनको याद करते हैं। तो क्या उनको याद करने के लिए कैसा स्थान हम बनाते हैं क्या? कि इस स्थान पर बैठेंगे तब वो हमें याद आएंगे। चलते फिरते कोई भी कार्य कर रहे हैं तभी भी वो हमें याद आ जाते हैं। लेकिन कई बारी होता है कि जैसे आज हम मंदिर, घर में मंदिर रखते हैं, बाहर भी मंदिर, हम वहाँ पर जाते हैं, हम एक पर्टिकुलर स्थान रखते हैं उस परमात्मा को याद करने के, अपने उस इष्ट को याद करने के लिए सोचते हैं कि इस स्थान पर बैठेंगे तो वो हमें याद आएंगे। लेकिन वहीं पर अगर कोई इंसान है जिससे हमारा बहुत गहरा स्नेह है, बहुत प्यार है, तो क्या उनके लिए कोई स्थान फिक्स है कि इस स्थान में बैठे? मुझे मम्मी इस स्थान में बैठूं तो मेरी माँ यहीं पर याद आएंगी, मेरे पापा मुझे यहीं पर याद आएंगे, दूसरी जगह अगर हट गए तो वो याद नहीं आएंगे। ऐसा तो नहीं है ना। तो वो है स्नेह भरी याद, कि वो स्वतः याद आती है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। फिर चौथा है प्राप्ति वाली याद। जैसे कहा जाता है प्राप्ति खत्म तो याद भी खत्म, और जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ पर वो याद करते हैं, और जैसे प्राप्ति नहीं होती है तो याद भी करना बंद कर देते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई काम करने वाली माता आती, कोई भी आती है, तो आप उसको कब याद करते हैं? जैसे अभी आप भाई लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई भोजन बनाते होंगे, भोजन देते होंगे, या टिफ़िन आता होगा, तो उस समय तक आप उनको याद करते हैं। और जैसे वो समय निकल गया, आपको वो प्राप्ति हो गई, आपका वो भोजन बना दिया, आपके घर का पूरा काम कर दी, तो क्या फिर आप उनको याद करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? चले गए ना वो कार्य करके, फिर आएंगे तो याद करेंगे। और मान लीजिए एक आध दिन वो नहीं आए, तब याद करते हैं। तो कारण क्या हुआ कि उनसे प्राप्ति होनी थी तब हमने याद किया, और प्राप्ति नहीं हुई तो याद नहीं किया। तो हम भी भगवान के साथ ऐसे ही संबंध जोड़ लेते हैं कि जैसे उनसे जब प्राप्ति होनी होती है, कई बारी हम क्या करते हैं, कई लोग बहुत अच्छा शब्द देते हैं, कहते हैं मन्नत। हमने मन्नत रखी, हमने ये मान्यता रखी है कि हम ये भगवान से कहेंगे ना, ये चीज़ हमारी पूरी हो जाएगी तो हम तीर्थ यात्रा करने जाएंगे, हम भगवान को ये चीज़ चढ़ाएंगे, ये चीज़ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ऐसा करेंगे। अब तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, मन्नत हमारी पूरी हुई, तो गया कौन? वो भगवान तो नहीं गया ना, गए तो हम ही गए हैं। वो घूमने स्थान में गए हैं तो हम ही गए हैं, वो तो नहीं गए। और मान लीजिए वो नहीं, वो कार्य पूरा होता है तो क्या कह देते, हमारा काम तो ये पूरा नहीं हुआ है, हम वो सत्संग नहीं कराएंगे, भजन कीर्तन नहीं होगा, पूजा नहीं होगी। तो मतलब जैसे आज घर में कोई काम करने वाला आ रहा है, उसको कहें कि आज आप एक्स्ट्रा काम करोगे तो हम आपको पैसा देंगे, एक्स्ट्रा पैसा देंगे। अगर आपने ये काम नहीं किया तो हम आपका एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे सकते। तो वही संबंध हम उस परमात्मा पिता के साथ भी जोड़ते हैं कि जब हमारा कोई काम हुआ, हमें कोई प्राप्ति हुई, तब हम उनको याद करते हैं। और जैसे वो प्राप्ति नहीं होती है तो हम याद करना छोड़ देते हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए? तो उनके साथ हमारी कौन सी याद होनी चाहिए? परिचय वाली याद होनी चाहिए, संबंध वाली याद होनी चाहिए, स्नेह वाली याद होनी चाहिए, कि प्राप्ति वाली याद होनी चाहिए? स्नेह वाली याद होनी चाहिए, क्योंकि स्नेह में वो स्वतः ही याद आएंगे। आज मान लीजिए आप हैं, आपको कोई याद करता है, तो आपको क्या लगेगा कि वो मुझे स्वतः याद करे, कि बहुत मेहनत से याद करे, कि दुखी होकर याद करे, कि जब प्राप्ति हो तब याद करे? क्या कहेंगे? वो स्वतः याद करे हमको, वो हमें दुखी परेशान रहे तब हमें याद नहीं करे। तो वैसे ही जब हम बाबा को याद करें, अपने उस निराकारी पिता को याद करें, तो हम स्वतः ही याद करें। और इसके लिए भक्ति में अलग अलग संबंध बताए गए हैं कि कैसे हम उनको अलग अलग संबंधों से याद कर सकते हैं। जैसे भक्ति में बचपन से हम पढ़ाई करते तो हमें
एक श्लोक बताया गया। उस श्लोक के द्वारा हम कैसे उनको याद करते। हम ही कहते कि त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्वण्यम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ये सर्व संबंध किसके लिए कहा गया कि तुम ही माता पिता, तुम ही बंधु सखा, तुम ही विद्या और तुम्हारे साथ ही हमारे सर्व संबंध है। तो इस दुनिया में कोई एक व्यक्ति है, उसके साथ क्या हमारे सर्व संबंध हो सकते हैं? कोई एक व्यक्ति के साथ सिर्फ हमारे एक संबंध होंगे। चलो वो हमारे साथ अगर कोई दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा भाई हमारे दोस्त जैसा भी है, लेकिन फिर भी वो भाई तो है ना। जो दोस्त को हम सारी बातें बताते हैं, जैसी भी बातें बताते, क्या अपने भाई को बताएंगे? वैसी वो पूरी बातें नहीं बताएंगे। कई लोग कहते कि हमारे पापा ना हमारे दोस्त जैसे, मेरी मम्मी एकदम दोस्त जैसी हैं। जैसे उस दिन भी कहा था, जैसे में और होने में बहुत अंतर होता है। कि माँ है और माँ जैसे होने में बहुत अंतर है, भाई है भाई जैसे होने में बहुत अंतर है। तो वैसी दोस्त जैसे, लेकिन दोस्त तो नहीं है, भाई है वो। तो उनके साथ जो बातें हम शेयर करेंगे, हम दूसरों के साथ नहीं करेंगे। तो वैसे यहाँ जो जो संबंध, अलग अलग संबंध बताया गया, वो कैसे वो अलग अलग संबंधों के रूप में हम उनको याद करें। तो भक्ति में बताया गया कि कैसे उनके साथ हमारा वो माता पिता का संबंध है। जैसे कहा जाता भक्त प्रहलाद, तो भक्त प्रहलाद ने बचपन से किसकी भक्ति की? श्री नारायण की भक्ति की, श्री विष्णु जी की भक्ति की। और नारायण की भक्ति करते करते उनको इतना निश्चय हो गया कि यही मेरे माता पिता हैं। और जब उनके जो पिता थे हिरण्यकश्यप, तो उन्होंने क्या कहा कि आप मुझे भगवान मानो। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं आपको भगवान नहीं मान सकता, क्योंकि आप भगवान तो हो नहीं। तो उस समय उनको कितना गुस्सा आया। और जो उनकी बुआ थी होलिका, उनको तो वरदान था ना कि वो आग में नहीं जल सकती। लेकिन जब उन्होंने भक्त प्रहलाद को लिया और वो बैठी आग में, तो वो क्या हो गई? स्वयं जल कर के भस्म हो गई। तो मतलब अगर कहने का भाव ये है कि अगर हमें जो वरदान मिला है, जो प्राप्ति हुई है, अगर हम उसको बुरे कार्य में लगाते हैं, तो वो वरदान भी हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। वो वरदान नहीं है उनके लिए। जब वो अच्छा कार्य कर रहे थे तो वरदान था, लेकिन जब वो बुरा कार्य किया तो वरदान क्या बन गया? वो अभिशाप बन गया। तो वैसी वो अग्नि उनको जला नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने किसी का नुकसान करना चाहा, तो उस अग्नि ने भी क्या किया? उनको जला दिया। तो हमारे जो विचार, जो संकल्प है, कहने का भाव कि हम अगर किसी के लिए अगर अच्छा नहीं कर सकते, तो हम बुरा भी ना करें, बुरा भी ना सोचें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी के लिए अच्छा तो नहीं करते, लेकिन बुरा सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं कि इनका ये नुकसान हो जाए, इनसे ये चीज़ें हो जाए। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, अगर कोई आगे बढ़ रहा है कोई क्षेत्र में, तो उसके लिए यही सोचते कि वो आगे ना बढ़े, उनके लिए एक बात है। जैसे डैम बनाते ना पानी को रोकने के लिए, तो वो डैम तो कई लोगों के जीवन को बना देता है, वो बनाते हैं। लेकिन अगर किसी के जीवन में कोई विघ्न परिस्थिति बाधा लाए, तो वो हर एक का नुकसान करता। सबसे पहले वो स्वयं का नुकसान करता, क्योंकि स्वयं उनके बारे में हम निगेटिव सोच रहे हैं। तो जब उन्होंने निगेटिव बुरी बातें सोची, नकारात्मकता में आई, तो उनका भी विनाश हुआ। तो कहने का भाव है कि भक्त प्रहलाद ने उनको किस स्वरूप में माना? पिता के रूप में माना। लेकिन पिता के रूप में कैसे माना? एक भावना से। जैसे कल हमने सुना कि वो परमात्मा कण कण में नहीं है। हमने तो भावना के आधार पर उनको कह दिया कि सब जगह भगवान है। क्योंकि मध्य युग में जो ऋषि मुनि थे, वो ये जानते थे कि जो आने वाला समय है, उस आने वाले समय में मनुष्यों की बुद्धि कैसी होगी, वो क्या करेंगे, उनकी स्थिति कैसी होगी। इसलिए उन्होंने मनुष्यों को डराने के लिए कह दिया कि हे मानव तू डर। तो ये मत सोच कि भगवान कहीं नहीं है, कि भगवान नहीं देख रहा है, कि भगवान सब जगह है और वो भगवान तुझे देख रहा है। हमें सिर्फ वो डर बिठाने के लिए, लेकिन हम क्या करने लग गए? वो डरे तो नहीं, लेकिन और ही वो गलत काम करने लग गए, और ही सोचने लगे कि सब जगह भगवान है। तो वो सिर्फ एक भावना के वश होकर के कहा गया कि सब जगह भगवान है, लेकिन वास्तव में सब जगह भगवान
नहीं है, वो परमात्मा कण कण में नहीं है। हम जैसे भावना रखते हैं, जैसे रास्ते में कोई जा रहा है तो उसमें मान लीजिए कोई पत्थर रखी है, कोई तिलक लगा दिया या अगरबत्ती लगा दी, दीपक लगा दिया, तो स्वतः ही जो आने जाने वाले लोग क्या करते हैं, ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम करके निकलते हैं ना। कई तो जो गाड़ी चलाने वाले रहते इतने, कई लोग सोचते हैं लोग नास्तिक हैं। यहाँ आगे हम सुनेंगे कि वास्तव में आस्तिक और नास्तिक किसको कहा जाता है। लेकिन जब हम लौकिक दुनिया में रहते तो वहाँ के लोग कहते हैं कि जो पूजा पाठ नहीं करते हैं उनको नास्तिक कहा जाता, और जो पूजा पाठ करते हैं उनको आस्तिक कहा जाता। तो कई लोग सोचते हैं लोग कुछ भी नहीं करते, लेकिन वो जो गाड़ी चलाता है वो व्यक्ति भी अपनी स्टीयरिंग से हाथ हटा करके मंदिर अगर आता है तो वहाँ से वो अपना हाथ जोड़ लेता है। मतलब उसके अंदर भी तो है ना कि वो भगवान है, वो परम शक्ति है जिससे मुझे वो शक्ति मिलती है। और जो गाड़ी चलाना शुरू करेगा तो क्या करेगा, उस परमात्मा का ध्यान करता है कि इतने सारे लोगों को हम ले करके जा रहे हैं, इन सब के हम सारथी बने हैं, तो सभी अगर दूसरी स्थान में जाना है तो कैसे वो सुरक्षित जाए, किसी का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि उस गाड़ी में वो स्वयं भी विराजमान है। क्योंकि दूसरे का नुकसान होगा तो स्वयं का भी तो नुकसान होगा ना। तो इसलिए कह दिया कि लोगों ने भावना के वश कह दिया कि सब जगह भगवान है। जैसे आज मान लीजिए घर में एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को हमें संभालने के लिए कह दिया, तो अगर हम उसको संभाल रहे और बार बार बाहर जा रहा है, गेट की ओर जा रहा है, हमें उसको संभालना है, तो हम क्या कहते हैं, वो जिस चीज़ से डरता है, चाहे वो कुत्ते से डरता है, वो जोगी से डरता है, भूत से डरता है, बिल्ली से, जिससे भी डरता है, तो हम क्या कहेंगे उसको, कि बाहर वो बैठा है, तू अगर बाहर गया तो वो तुझे उठाकर ले जाएगा। लेकिन बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है वो समझ जाता है कि ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं बाहर, ये मुझे डरा रहे हैं, तो उससे अच्छा मैं ही उसको अंदर ले आता हूँ। तो वही बात हमारे मन में वो बात आई, वो डरने वाली बात। बाकी वो कण कण में परमात्मा नहीं, इसलिए कहा कि जो भक्त प्रहलाद ने कहा कि इस खंभे के अंदर भी भगवान, तो उस खंभे से कैसे वो नरसिंह देव निकल कर के आए, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का कैसे उनका अंतिम संस्कार, उनका जो वृत्ति, जो आसुरी वृत्ति, ऐसे नहीं कि कोई भगवान है जो बुराई है या किसी व्यक्ति को मार रहे हैं, किसी को ऐसे, वो आसुरी वृत्ति का उन्होंने विनाश किया, आसुरी वृत्ति रखने वालों का उन्होंने खात्मा किया। फिर जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा अगला संबंध होता है कि जैसे गुरु और शिष्य का, तो गुरु और शिष्य में कैसे वो अलग अलग संबंध के रूप में हम याद किए, कि माता पिता के रूप में याद किए, गुरु और शिष्य के संबंध में याद किए। तो एक बारी क्या हुआ कि एक जो बुजुर्ग व्यक्ति, वो बचपन से उन्होंने भगवान को अपना खुदा दोस्त, उस गुरु के रूप में, उस दोस्त के रूप में मानता था जब वो छोटा था तब से। लेकिन जब वो बुजुर्ग हो गया तो एक जगह एक बार बैठ कर बहुत उदास था, वो बहुत उदास था, और उस उदासी वाली स्थिति में जब उस खुदा दोस्त ने उसको देखा तो उसने कहा कि तुम इतने उदास क्यों हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे जीवन में जो जो घटनाएं, जो जो बातें, जैसी भी बातें हुई है, मुझे उन घटनाओं, उन बातों को देखना है कि वास्तव में कैसी बातें थी, कैसी परिस्थिति थी। तो उस खुदा दोस्त ने कहा कि बस इतनी सी बात, तो मैं तुम्हारे जीवन की जो जो बातें हैं, मैं सारी चीज़ें भी 1 सेकंड में तुमको दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो सारी चीज़ें उन्होंने इस तरह से बताई जैसे आज हम बहुत खुश रहते हैं, हमारा मन बहुत अच्छा रहता है, तो हम घूमने जाते हैं कोई ऐसे स्थान पर जहाँ पर पर्वत हो, फूलों का बगीचा हो, गार्डन हो, ऐसे स्थान पर जाते तो वहाँ मन स्वतः ही खुश हो जाता है। तो उस व्यक्ति को भी उस खुदा दोस्त ने ऐसी चीज़ दिखाई कि हरियाली है, पूरा झरना है, फूलों का बगीचा, वो सारी चीज़ें दिखाई, वो सब कुछ दिखाया। उसके बाद फिर थोड़ा रेगिस्तान बताया, और रेगिस्तान में जैसे कटीले पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, वो सब कुछ दिखाया। फिर वो व्यक्ति उदास होकर के फिर बैठ गया। फिर खुदा दोस्त ने पूछा कि अब क्या हुआ। तो उसने कहा कि मेरे जीवन में जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो तुम मेरा साथ देते थे, मतलब जब खुशहाली थी, हरियाली थी, सब कुछ था, तो उस व्यक्ति ने 4 पैरों के निशान देखे। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो रेगिस्तान आया तो उस समय उसने 2 पैरों के निशान देखे। तो वो सोच में बैठा
तो कहा कि जब खुशहाली थी तो तुम मेरे साथ साथ चलते थे, लेकिन जब मेरे जीवन में कोई विघ्न परिस्थिति आई तो तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। तो उस खुदा दोस्त ने कहा कि उस पैरों के निशान को तुम ध्यान से देखो। 4 पैरों के निशान देख करके तो तुम समझ गए कि 2 तेरे 2 मेरे, लेकिन उन 2 पैरों के निशान को तुम गौर से देखो, वो किसके पैरों के निशान हैं। खुदा दोस्त ने कहा कि वो तेरे पैर के निशान नहीं, वो मेरे पैर के निशान है। कि जब तुम्हारे जीवन में कोई परिस्थिति आती, कोई दुख आता, कोई विघ्न आती, तो मैं तुमको चलने नहीं देता, मैं क्या करता, तुमको अपनी गोदी में उठा लेता था। तो आज हमारे जीवन में भी कभी कोई बातें, कोई परिस्थिति आती है तो कहीं ना कहीं गुप्त रीति से वो अदृश्य शक्ति हमारा साथ जरूर देती है, और हमें उस समय वो समझ में नहीं आता कि हमें वो साथ कौन देता है। और वो परमात्मा, वो खुदा दोस्त हमें कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति में वो अकेले चलने नहीं देता है, किसी न किसी रूप में, अदृश्य रूप में वो हमारा वो साथी जरूर बनता है। और जब वो परिस्थिति निकल जाती तो हमें क्या लगता है, अरे इतनी बड़ी परिस्थिति थी, हमने इसका सामना किया, हमारे अंदर ये ऊर्जा कैसे आई, हमारे अंदर ये बातें कैसे आई। तो वो शक्ति, वो ऊर्जा देने वाला कौन है? वो परम पिता, वो परमात्मा, वो खुदा दोस्त। उसको अगर हमने दोस्त बनाया, जैसे महाभारत में एक दृष्टांत आता है ना अर्जुन का, कि अर्जुन और श्री कृष्ण का दोनों की दोस्ती कितनी पक्की थी। तो उस दोस्ती के कारण सारथी कौन बन गए? श्री कृष्ण सारथी बन गए। वो भी अर्जुन का रथ चलाने को तैयार हो गए। तो अगर वो परमात्मा को, उस पिता को हमने दोस्त बनाया तो वो भी हमारे जीवन का सारथी बन जाता है। इस जीवन में जैसे आत्मा इस शरीर में रथी है ना, तो इस जीवन में सारथी के रूप में परम पिता परमात्मा हमारे साथ वो हमेशा वो चलता है, हमारे साथ वो हमें वो अपने गोद में वो ले लेता है, हमें वो बाहर ऐसे चलने नहीं देता है। और उसके साथ हमारा एक और संबंध है कि वो माता पिता का संबंध है। जैसे उस बच्चे के साथ साथ, जैसे आज कहा जाता है कि जो सती अनसुईया थी, उसको कैसे वो अपना बच्चा बना ली। जैसे कहते हैं कि 3 देवता है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, जब उनके पास भिक्षा लेने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि हमें भिक्षा लेनी, लेकिन उन्होंने कुछ शर्त रखी, भिक्षा लेनी तो ये वाली शर्त हमें पूरी होगी तब हमें भिक्षा ले सकते हैं। तो उसने वो शर्त को भी पूरा किया, कहा कि ये शर्त मैं आपकी ज़रूर पूरी करूँगी, लेकिन आप मेरे बच्चे बन जाओ। तो जब वो बच्चे बने तो उनकी वो पूरी शर्त हो गई। तो कैसे हम उस परमात्मा को, उस भगवान को अपना बच्चा भी बना सकते हैं, अपना दोस्त भी बना सकते हैं और अपना साजन भी बना सकते हैं। जैसे कोई भी बात होती है तो हम कई बातें हम किससे शेयर करते हैं? अपने जीवन साथी से शेयर करते हैं। कोई दूसरे से अगर शेयर करना हो तो लगेगा अरे किससे शेयर करें, कैसे शेयर करें। तो उस भगवान को भी हम अपना जीवन साथी बना सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल घटना है, प्रैक्टिकल है। जैसे मीरा ने अपना जीवन साथी किसको बनाया? श्री कृष्ण को बनाया। और उनके साथ कैसे पूजा पाठ भक्ति करते करते भी वो कैसे वो जीवन साथी के रूप में वो रही। जैसे ये भी एक उनके बचपन का दृष्टांत, बचपन की घटना है कि जब मीरा मात्र 6 वर्ष की थी, 5-6 वर्ष की थी, तो उस समय उनके घर के सामने से एक बारात जा रही थी। तो जब बारात जा रही थी तो उस बारात को देख करके, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कई चीज़ों के लिए जिद करते हैं, तो और उसमें बहुत क्वेश्चन होता है बच्चों में कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो वो क्वेश्चन करने लगे, उस बारात को देखी। तो उसकी माँ जब उस बारात को दिखा रही थी तो कहा कि माँ ये क्या है? तो कहा कि बारात है। तो बारात में क्या होता है? तो जैसे घोड़े बताए, लोग बताए, फिर एक दूल्हा था, वो घोड़े के ऊपर बैठा था, पूरा सजा सजाया था। तो उसके बारे में उसने पूछ लिया कि कहा कि ये कौन है? कहा कि ये दूल्हा है। तो ये क्या करता है? उसने कहा कि दूल्हा होता है, ये जाता है अपनी दुल्हन को लेकर जाता है और अपनी दुल्हन को बहुत प्यार से रखता है, उसके साथ खेलता है, सब कुछ करता है। क्योंकि बच्ची थी, उसको बच्ची के हिसाब से समझाया। तो जैसी वो बारात गई और मीरा फिर रोने लग गई कि मुझे भी मेरा दूल्हा लाके दो। अब वो छोटी थी तो उसको उसका दूल्हा कहाँ से लाके देते। अब जो उसकी माँ थी वो श्री कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी, पूजा करती थी। तो जैसे घर में भी मंदिर होता ना, तो उनके घर में भी मंदिर था।
तो मंदिर में जैसे वो गई और उनकी जो मूर्ति थी, कृष्ण जी की मूर्ति, और उसके सामने ले जा कर के कह दिया कि ये तेरा दूल्हा है। तो उस बचपन से मीरा ने जब से वो था बताया था, तब से श्री कृष्ण को अपना दूल्हा मानने लगी और कहा कि यही मेरा साजन है। और उस समय से जैसे वो शरीर के हिसाब से तो बड़ी हो गई, लेकिन उसका मन किसको साजन मानने लगा? श्री कृष्ण को। इसलिए कहते हैं कि जब राणा ने विष का प्याला दिया तो वो भी मीरा के लिए क्या बन गया? अमृत बन गया। आज भी जैसे चित्तौड़ में जाते ना तो मीराबाई का बहुत सुंदर वो महल, वो मंदिर बना हुआ है और उनकी आज भी वो पूजा करते हैं लोग। तो ये चीजें होती कि कैसे उन्होंने किसको स्वरूप में, किस स्वरूप में उन्होंने अपना जीवन साथी माना। तो कहने का भाव ये है कि वो उस अदृश्य शक्ति को, उस निराकार ज्योति स्वरूप को हम हर संबंध में याद कर सकते हैं। चाहे हम उनको पिता बनाए, भाई बनाए, दोस्त बनाए, बंधु बनाए, सखा बनाए या साजन बनाए, लेकिन मुख्य हमारे 3 संबंध है उनके साथ, पिता का, टीचर का और सदगुरु का। पिता के रूप में वो निराकार शिव बाबा हमारी वो पालना करता है, और उनकी पालना कैसी होती? सूक्ष्म पालना होती है। और वो सूक्ष्म पालना है कि वो हमारे आत्मा को, हमारी आत्मा को गुणों और शक्तियों से श्रृंगार करते हैं। फिर टीचर के रूप में हमारी पढ़ाई कराते हैं वो। जैसे हम अभी यहाँ पर हम सभी स्टूडेंट हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। कई कहेंगे कि हम तो ये चीज़ कर रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, लेकिन यहाँ पर जो आने वाला है, चाहे वो 60 वर्ष का है, 70 वर्ष का है। जैसे दीदी उस दिन बता रहे थे ना कि मुझे आज 42 साल हो गए हैं इस ज्ञान को सुनते सुनते, 42 साल। तो वो टीचर हमारा कब से वो ज्ञान सुना रहा है। आज हमारी कई ऐसी दादियाँ हैं, जो हमारी जो दादी अभी रतन मोहिनी दादी जी हैं, जो मुख्य प्रशासिका हैं, वो अभी 98 ईयर्स की हैं, लेकिन आज दिन तक वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो चाहे कोई बच्चा है, युवा है, बुजुर्ग है, किसी के लिए नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा परम शिक्षक कौन है? वो परम सदगुरु, वो परम पिता परमात्मा शिव बाबा, और सदगुरु के रूप में उनको याद कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं। तो वो कौन सा गुरु? दुनिया में आज देखते हैं कोई भी देहधारी गुरु होते हैं ना, तो गुरु बनाया है तो हमें अपने साथ लेकर के जाए जब वो जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन वो तो चले गए, लेकिन हमको तो छोड़ गए ना। लेकिन वो परम सदगुरु है, जब इस दुनिया से जाएंगे तो हमको भी वो लेकर के जाएंगे, हमको वो इस दुनिया में नहीं छोड़ेंगे, हम भी साथ साथ उनके साथ जाएंगे। तो मुख्य उनके साथ हमारा ये 3 संबंध है। और अब ये बात आती है कि हम उनका ध्यान कैसे करें, उनके साथ हम अपना कनेक्शन कैसे जोड़ें। और वो कनेक्शन जोड़ने के लिए सबसे पहली बात होती है हमें अपने को आत्मा समझना, कि हमें उनके साथ अगर कनेक्शन जोड़ना है। जैसे अभी यहाँ पर लाइट चल रही, इस माइक में आवाज़ आ रही है, तो तार से तार को जोड़ा गया, तब उसमें करंट फ्लो हुई, और उस तार के ऊपर जो रबड़ होता है उस रबड़ को हटाया गया, तब वो तार से तार में करंट फ्लो हुई। अगर वो रबड़ को नहीं हटाते तो क्या वो करंट आती? नहीं आती। तो वैसे ही मैं आत्मा, तभी हम जब यहाँ सबसे पहले जब बैठते हैं ध्यान करने, तो सबसे पहली बात हमें कौन सी बताई जाती? कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। शरीर हूँ, लेकिन शरीर के साथ मैं आत्मा हूँ। जब मैं आत्मा समझूँ तो पिता परमात्मा से वो करंट, वो शक्ति मुझे मिलेगी, वो पावर हाउस से वो करंट मुझे मिलेगी। अगर मैंने अपने आप को आत्मा ही नहीं महसूस किया तो वो करंट, वो ऊर्जा मुझे नहीं मिल सकती है। वो ऊर्जा मुझे उस आत्मा में वो भरेगी। और जैसे कोई बड़ी चीज़ लगानी होती है ना, जैसे मान लीजिए फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कोई बड़ी और कोई बैटरी है, तो उसको लगाते तो 3 पिन रखते हैं। हम अपना मोबाइल चार्ज करेंगे तो 2 पिन में हो जाता है, लेकिन बड़ी चीज़ है तो उसको 3 पिन लगाते हैं। तो वो 3 पिन भी कौन सी है? मन, बुद्धि और संस्कार। ये 3 पिन जब उस चार्जर में, उस बोर्ड में लगाते हैं, उस पावर पॉइंट में लगाते हैं, तब हमारी आत्मा वो चार्ज होती है, नहीं तो वो चार्ज नहीं होती। और तीनों पिन के द्वारा हमारे अंदर वो ऊर्जा, वो शक्ति आती है, वो पावर आती है। फिर कहा कि जैसे शुरू में कह दिया कि हमें उनके साथ जो संबंध जोड़ना है,
वो पिता का जोड़ना है, ना कि दास का, ना कि सेवक का, ना भिखारी का। वो हमारा वो पिता है, और पिता से स्वतः ही प्राप्ति होती है। और यहाँ पर जैसे हम राजयोग के माध्यम से उनके साथ जो कनेक्शन जोड़ते हैं, जो संबंध जोड़ते हैं, यहाँ पर बता दिया जाता है, कह देते हैं कि यहाँ पर हमें कोई मंत्र नहीं दिया जाता है। मंत्र अर्थात क्या? जो मन को त्राण दे, मन को जो शक्ति दे, वो मंत्र कहलाता है। मंत्र बना कोई ऐसी चीज नहीं। आज हम बचपन से देखते हैं कोई मंत्र जाप कर रहा है, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका मन कई चीजों में बाहर बाहर भटकता है। मान लीजिए पूजा कर रहे हैं, पूजा की सारी सामग्री इकट्ठी नहीं हुई है, तो मन कहाँ चला जाता है? अरे पूजा में ये चीज़ नहीं आई, ये चीज़ नहीं है। अरे आप तो भगवान का ध्यान कर रहे हैं ना, उनकी पूजा कर रहे हैं ना, तो फिर आपका मन उस चीज़ में क्यों जा रहा है? आपका मन तो रहना चाहिए उसकी भक्ति करने में, उसको याद करने में, मतलब उस एक एक चीज़ में। और हमें भक्ति में एक डर भी रहता है। जैसे हम बहुत सारे देवी देवता रखे हैं और ये डर रहता है कि आज हमने इस देवी देवता की पूजा नहीं की है तो ये हमें श्राप ना दे दे, इनसे हमें ये चीज़ें ना हो जाए, ये चीज़ें ना हो जाए। तो ऐसे श्राप कोई चीज़ें नहीं मिलती है, ये चीज़ ऐसे नहीं होती है। जो हमारे इष्ट होते हैं वो कभी कोई ऐसा नहीं है कि वो श्राप दे दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक डर के लिए कहा गया है कि वो डर रहे, वो शक्ति, वो ऊर्जा हमारे अंदर वो आती रहे। तो यही कहा कि कैसे उस ऊर्जा का, उस शक्ति का हम ध्यान करें। तो यहाँ पर उसका ध्यान करने के लिए हम अपने आप को सबसे पहले आत्मा समझें। और मंत्र और मतलब ध्यान, मेडिटेशन मतलब ये भी नहीं है कि हम एकदम विचार शून्य हो जाएं। हम यहाँ पर बिल्कुल भी विचार शून्य नहीं होते हैं। और विचार शून्य कब होते हैं? जब आत्मा इस शरीर में नहीं है। जब आत्मा ही नहीं है तो मन बुद्धि संस्कार नहीं, तो कोई प्रकार का कोई विचार आएगा ही नहीं। लेकिन जब तक आत्मा इस शरीर में है तो कोई ना कोई विचार आएंगे, कोई ना कोई ऊर्जा उसमें संकल्प चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ पर मेडिटेशन मतलब ये भी नहीं कि विचार शून्य हो जाना, और मेडिटेशन मतलब ये भी नहीं है कि एक तरफा बातें होना। जैसे आज एक तरफा कभी बातें होती है क्या? जैसे अभी भी हम बैठे हैं, हम कोई चीज़ बता रहे हैं तो आपसे भी रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपका सिर हिल रहा है, आंखों से पता चल रहा है, ये सुन रहे हैं, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, वो पता चल रहा है। तो वैसी मेडिटेशन मतलब ध्यान मतलब दोनों तरफ से बातें होना। एक तरफ से बातें तो कभी होती ही नहीं है। आज मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, सामने वाला सिर्फ बात कर और आप सामने बैठे हैं, तो बात करने वाले को क्या लगेगा? आपको क्या लगेगा कि हम तो बोलते जा रहे, पता नहीं ये सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, हमारी बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। तो ये होता है एक दूसरे से बात करना, जिसको यहाँ की भाषा में कहा जाता है रूह रिहान करना। रूह मना आत्मा, मैं आत्मा, उस परम आत्मा वो भी रूह है, उससे रिहान मतलब जो बातचीत कर रहे हैं उसको रूह रिहान कहते हैं। हम लौकिक दुनिया में कहते हैं बातचीत करना, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है रूह रिहान करना। मतलब रूह आत्मा उस परम पिता परमात्मा से कैसे वो बातें करती है। तो सबसे पहली होती है बात। यहाँ पर भी हम बात करते हैं, लेकिन हम कैसी बातें करते हैं, कौन सी बातें करते हैं, और हम सोच समझ कर बातें नहीं करते हैं। जैसे हम अपने माँ के साथ, अपने पापा के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो मन में आ जाता है वो बातें करते हैं। तो वैसी यहाँ भी हम जो मन में आए वो बातें करते हैं। ये नहीं कि हम उनकी चापलूसी कर दें या उनको ये चीज़ें अच्छी लगे, ये चीज़ें बातें करें। कई लोग जैसे भक्ति में करते हैं ना, अरे भगवान है, हम उनको मंत्र के हिसाब से याद करेंगे, मंत्र बताएंगे, ये चीज़ें रखेंगे तो वो खुश होंगे। यहाँ पर किसी को खुश करने वाली बात भी नहीं है, उस पिता को भी खुश करने वाली बात नहीं है। वो पिता तो स्वतः ही वो हमेशा खुश रहता है, वो खुशी हमारी चाहता है कि हम कैसे हर परिस्थिति में खुश रहें। उनको खुश करने के लिए ऐसा नहीं है, हमने सोच लिया है, वो हमारी कई ऐसी छोटी छोटी बातों में ही खुश हो जाते हैं। एक बारी क्या हुआ कि एक बच्चा था, वो बच्चा ऐसे खेलते खेलते एक चर्च के सामने पहुंचा, और चर्च के सामने जब पहुंचा तो उसकी जो बॉल थी वो चर्च के अंदर चली गई। और चर्च के अंदर जब वो बॉल चली गई तो वो बॉल को, क्योंकि वो उसके साथ वो खेल रहा, उसको वो बॉल चाहिए।
अब वो बॉल लेने जब चर्च के अंदर पहुंचा तो देखा कि उस समय पादरी जी प्रेयर कर रहे हैं और पादरी जी ऐसे हाथ जोड़े थे, आंखें बंद की थी और उनके होंठ कुछ हिल रहे थे, होंठ फड़फड़ा रहे थे। तो बच्चे ने, जैसे छोटे बच्चे होते ना कि जैसे जैसे कोई बड़ा करता है तो वो भी क्या करता है, वैसे वो नकल करना शुरू कर देता है। तो वो बच्चा भी बगल में खड़ा होकर के पादरी जी की पूरी नकल करने लगा कि जो जो कर रहे थे तो वैसे वैसे करने लगा। अब पादरी जी ने प्रेयर के बीच में उस बच्चे को कुछ नहीं कहा और जैसे प्रेयर पूरी हो गई तो पादरी जी ने इस बच्चे से कहा कि तुम क्या कर रहे थे। तो बच्चे ने वापस पादरी जी से पूछा कि आप क्या कर रहे थे। तो पादरी जी ने कहा कि मैं तो प्रेयर कर रहा था। तो बच्चे ने भी कहा कि मैं भी प्रेयर कर रहा था। तो पादरी जी को लगा ये तो छोटा बच्चा है, ये कैसे प्रेयर कर सकता है। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुम क्या प्रेयर कर रहे थे। तो उस बच्चे ने फिर पूछा कि आप क्या प्रेयर कर रहे थे। तो पादरी जी ने जो जो प्रेयर की उन्होंने बच्चे को बता दिए कि मैं ये प्रेयर कर रहा था। और बच्चे ने कहा कि आपने ये प्रेयर की, लेकिन मैं ये प्रेयर नहीं कर रहा था, मैंने तो भगवान जी को ABCD के 26 अक्षर सुनाए। और ABCD के 26 अक्षर सुना करके उनको कहा कि आपको जैसा लगे आप जमा लेना। पादरी जी जो प्रेयर कर रहे थे उसमें उनके शब्द जो अक्षर थे वही 26 अक्षर थे, लेकिन उनके जमे हुए थे। लेकिन उस बच्चे ने जो शब्द सुनाया उसके जमे हुए नहीं थे। और लास्ट में भगवान जी से क्या कह दिया कि आप जमा लेना। तो भगवान किसकी बातों में खुश होंगे, बच्चे की बात में खुश होंगे कि पादरी जी की बात में, बच्चे की बात में। तो वैसे ही जब हम यहाँ बाबा के सामने बैठते हैं तो बिल्कुल छोटे बच्चे बन करके, जब हम छोटे बच्चे बनेंगे ना तब वो बाबा हमें वो भरेगा। अगर हम पहले से बड़े हो गए, हमारे अंदर वो चीज़ें हैं, तो जो चीज़ भरी हुई रहती है उसमें कैसे कोई भर सकता है। जो चीज़ खाली है उसी के अंदर कोई भर सकता है। जैसे आज पानी का मटका है, कोई कहे इस पानी के मटके में वापस पानी भरो, तो पानी से भरा हुआ है तो वो कैसे पानी भरेंगे। अगर वो खाली होगा तब तो उसमें पानी भरेंगे। तो वैसी हमारी मन और बुद्धि, जब हम भगवान के सामने यहाँ पर बैठे हैं, जब हम खाली होकर के बैठेंगे तब वापस हमारे में वो भर सकता है। और वो भरने के लिए उनको ये चीज़ नहीं चाहिए, और हमको भी उनके साथ अगर बातचीत करनी है तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए कि हम किस रीति से और कौन सी बातें करें। जो मन में आ रहा है, मान लीजिए आज पूरे दिन में हमें कोई बहुत गुस्सा भी आता है ना, वो गुस्से वाली बात भी कह देनी चाहिए उनसे कि आज मुझे ऐसे ऐसा गुस्सा आया, आज कोई के साथ मेरी अनबन हो गई, किसी ने मुझे बहुत बुरा कहा, तो बुरा कहा उस बात को भी कह दो, क्योंकि वो मेरा पिता है, वो मेरी माँ है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा साजन है, वो मेरा भाई, वो मेरा बच्चा है। हर एक संबंध जैसे उसको बनाया, तो उस संबंध में जैसे उनको वो चीज़ें कह दी ना तो वो खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे अगर उनको भगवान माना और भगवान के सामने कहे अरे हम तो हाथ जोड़ करके, और आगे हम बताएंगे, अभी टाइम हो गया है कि हम उनको और कैसे कैसे याद करते हैं। जैसे आज आप घर से यहाँ तक आए तो आंखें खुली करके आए कि आंखें बंद करके आए। आंखें खुली करके आए ना, अगर आंखें बंद करके चलते तो कहीं ना कहीं ठुक जाता, एक्सीडेंट हो जाता। तो हम भी जब उस भगवान का ध्यान करते हैं तो हम आंखें खुली करके करते। वो शुरू में कहा जाता है कि आंखें बंद कर लीजिए, लेकिन हम आंखें खुली करके उस पिता परमात्मा को याद करते। आंखें बंद करके हम कभी उनको याद नहीं करते, उनका ध्यान नहीं करते हैं, क्योंकि हम आंखें बंद करते हैं। अभी तो जैसे यहाँ से कोई संकल्प दिया जा रहा है, कोई चीज़ दी जा रही है, तो उस संकल्प के आधार से हम जा रहे हैं, और कभी हम वो कमेंट्री, वो संकल्प नहीं ले रहे तो हम कहीं ना कहीं भटकेंगे, कहीं ना कहीं इधर उधर जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर बताया जाता है कि हम आंखें खुली करके उनको याद करें। आंखें बंद करके हम कभी भी याद नहीं कर सकते हैं। वो वाला एक्सीडेंट तो हो जाता है, उससे चोट लगी बच गए, लेकिन ये विचारों का एक्सीडेंट होता है, ये मन का एक्सीडेंट होता है। इससे कई बारी बहुत हम पीछे चले जाते हैं, या तो हम अपने पास्ट में चले जाते हैं या हम अपने फ्यूचर में चले जाते हैं। जो प्रेजेंट में हमें रहना चाहिए हम अपने प्रेजेंट में नहीं रह पाते हैं। तो ध्यान जो किया जाता है वो आंखें खोल करके की जाती है, आंखें बंद करके नहीं की जाती है। तो आगे हम इसके बारे में और जानेंगे। और सबसे पहली जो बात होती है तो विचार सागर मंथन। जैसे जब मंथन करते हैं, जैसे कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन किया तो उनसे कई चीज़ें निकलती गई, उससे रत्न भी निकला, अमृत भी निकला, तो विष भी निकला। तो हमारे अंदर भी विचारों का जब मंथन होगा
तो हमें इस चीज़ में डरना नहीं कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे साथ तो पहले ऐसी बातें नहीं होती थी, ऐसे विचार नहीं चलते थे, ये चीज़ें नहीं होती, फिर वो चीज़ हो रही है। तो वो जैसे कहते हैं ना कि एलोपैथिक दवाई वो दबा देता है, बीमारी को दबा देता है, लेकिन आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाई क्या करता है, बीमारी को ऊपर लाता है और पूरे जड़ से खत्म करता है। तो यहाँ पर वो ध्यान मेडिटेशन वही है। ये बीमारी को मतलब हमारे मन के विचार और आएंगे बाहर और वो संकल्प चलेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो विचार खत्म होते जाएंगे, वो सब कुछ वो खत्म होते जाएगा। इसलिए सबसे पहली बात होती है विचार सागर मंथन। जब उस चीज़ का मंथन किया, फिर उस रूह रिहान में आए, मतलब उनसे बातचीत हुई। जब बातचीत हुई तो एकाग्रता आती है, एकाग्रता आती है तब हमारे में साथ वो अनुभव होता है, उस अनुभव की स्थिति में हम पहुंचते हैं। तो ये 4 स्टेज होती है हमारी उस अवस्था तक पहुंचने के लिए। तो अभी समय हो गया है, तो आज हम बाबा को याद करते हैं एक गीत के माध्यम से, बहुत प्यार भरे गीत के माध्यम से, उस पिता परमात्मा को, कि कैसे वो हमारा सर्व संबंधी है और सर्व संबंधियों से दुनिया में आज एक संबंध है, लेकिन उनके साथ सर्व संबंध, और उस सर्व संबंध निभाने को तैयार है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसके साथ वो संबंध निभाते नहीं निभाते। ये और जब हम स्टूडेंट हैं ना, उसके लिए बहुत अच्छी बात होती है हम उनको अपना टीचर बना लें। कई बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं, उनके साथ ये बहुत अच्छी बात होती है, जब पढ़ाई करने बैठ रहे ना, उस खुदा दोस्त को बुला ले, उस टीचर को बुला ले कि आप मेरे साथ आओ, आप ये पढ़ाई करो, और मुझे ये चीज़ ऐसे हो रही है, आप मुझे ज़रूर ये याद दिलाना, आप ये कुछ करना। एक दिन एक छोटी सी बात याद है, एक बच्ची आई थी, छोटी सी है, वो 3rd या 2nd या 3rd क्लास में है। वो कहने लगी अपनी मम्मी को जा कर के, मम्मी आज ना बाबा मुझे पढ़ाने नहीं आया, मैं जो बाबा को बुला रही थी और मुझे पढ़ाने नहीं आया। तो फिर बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची तुम याद ही नहीं करोगी तो मैं तुम्हें याद कैसे दिलाऊंगा। तो हम याद करना हमारे ऊपर, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम उसको याद करें और याद करने के बाद उनके ऊपर छोड़ दें, वो ज़रूर वो याद आता है, वो ज़रूर वो हमें याद दिलाता है। ठीक है, ओम शांति। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी
बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, शांति।